देसी इलाज। आप और हम हल्की सी भी चोट लगने पर सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। पर उस घर का क्या हो जिस घर में शांति जैसी औरत हो, जो ना कभी डॉक्टर का मुंह देखना पसंद करे और ना ही किसी और को डॉक्टर के पास जाने दे। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो आप सब सोचिए मत, खुद देख लीजिए। राम 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 राम। अपर्णा बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अरुण को ऑफिस नहीं जाना क्या? राम 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 राम। अगर इस घर में मैं ना रहूं तो कोई काम ना हो। अरे अपर्णा बहू, सुन रही है या नहीं? अपनी सास की आवाज़ सुनकर अपर्णा अरुण को कमरे में अकेला छोड़कर नीचे भागते हुए आती है और सास से कहती है, माँ जी थोड़ा आराम से बोलिए ना, अरुण जी की अभी अभी आंख लगी है, बड़ी मुश्किल से सो पाए। वैसे भी रात भर सोए नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस जल्दी से डॉक्टर का क्लिनिक खुले तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। हाय हाय करमजली, मेरा बच्चा रात भर बीमार है, वो सोया नहीं और तू मुझे अभी बता रही है? अगर तूने मुझे रात में ही बता दिया होता तो मैं कुछ करती ना। अरे माँ जी, रात में अचानक से उनकी तबीयत खराब होगी। पहले तो उनके पेट में दर्द हुआ, फिर एकदम से बुखार चढ़ गया। अब आप ही बताओ, रात के 2 बजे कौन सी दुकान खुली रहती है? घर की दुकान तेरे बस की कुछ नहीं है। रात भर मेरा बेचारा बच्चा बीमार पड़ा रहा। मैं अभी उसे अपने हाथों का काढ़ा पिलाऊंगी, फिर देखना कैसे उसका पेट का दर्द छूमंतर होता है। पर माँ जी, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। बुखार भी लग रहा था, अभी तक बुखार में ही तड़प रहे हैं। अरे तू कुछ नहीं जानती बहू, मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर वही 3-4 गोलियां देकर उसे घर भेज देगा। अरे डॉक्टर का तो काम होता है पैसे बनाने का, पर मेरे घरेलू नुस्खे से देखना तू कैसे चंद मिनटों में अरुण ठीक हो जाता है। मैं जब तक उसके लिए काढ़ा बना रही हूँ तब तक तू ठंडे पानी की पट्टी कर जाकर। मेरे बेटे का बुखार भी उतरेगा और काढ़ा पीने के बाद पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। बेचारी अपर्णा बार बार अपनी सास के सामने बोलती रह जाती है कि अरुण को डॉक्टर की ज़रूरत है, अरुण को डॉक्टर की ज़रूरत है। पर शांति किसी की सुनती कहाँ है। वो तो घरेलू नुस्खे अपनाती है और अपने बेटी को अपने हाथों का काढ़ा पिलाती है, फिर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है, जिस वजह से बुखार तो उतर जाता है पर पेट का दर्द अभी भी हल्का हल्का रहता है। माँ, पेट पे अभी भी हल्का हल्का दर्द है। मुझे लगता है अपर्णा सही कह रही है, मुझे डॉक्टर से दवाई ले लेनी चाहिए। अरे चुप कर बीवी का गुलाम, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये घरेलू नुस्खा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने इसमें ना बहुत कुछ डाला है। इससे तेरी बीमारी भी दूर भाग जाएगी और तेरा बीमार शरीर भी पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा। अरुण अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता और अपनी माँ के हाथों का बना काढ़ा चुपचाप पी लेता है। कुछ देर बाद जब अरुण की तबीयत ठीक होती है तो अरुण ऑफिस जाने के बहाने डॉक्टर से अपनी दवाई ले लेता है, पर इस बारे में शांति को खबर नहीं होती। अब समय यूं ही बीतता है। एक दिन बेचारी अपर्णा को लूज मोशन लग जाते हैं। बहू जल्दी से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। जानती है ना कल मेरा व्रत था। माँ जी बस 5 मिनट दो, अभी आपकी रोटी बनाती हूँ। इतना बोलकर अपर्णा वॉशरूम की ओर भागती है। 10 मिनट के बाद आकर रोटी बनाती है। बन गई रोटी? मुझे तो लगा था आज मैं भूखी मर जाऊंगी। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से दे मुझे खाना। माँ जी आज अपना खाना खुद ले लो ना, मैं खाना देने की हालत में नहीं हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर अपर्णा वॉशरूम की ओर भागती है। अपनी बहू को बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते देख इस बार शांति अपर्णा से पूछ ही लेती है, वॉशरूम में तेरा कुछ खो गया है क्या बहू? है जब तू घड़ी घड़ी जाकर वॉशरूम के चक्कर लगा रही है। कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? भला वॉशरूम में किसको बैठने का शौक होता है? मुझे लूज मोशन लग रहे हैं। अब लग रहा है कि ऐसे ठीक नहीं होगा। अरुण जी को बोल ही देती हूँ, शाम को आते हुए मेरे लिए लूज मोशन की कोई दवाई लेते आएंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है लूज मोशन की दवाई लेने की। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तू गर्म चाय में आधा गिलास पानी मिला ले और उसे पी जा, फिर देख कैसे तेरा लूज मोशन रुकता है। और अगर फिर भी ना रुके तो मुझे बताना, मैं दूसरा कोई घरेलू नुस्खा बताऊंगी। इतना बोलकर शांति अपनी बहू के लिए थोड़ी सी चाय बनाती है और उसमें आधा ग्लास पानी मिलाकर अपर्णा को ज़बरदस्ती पिला देती है। शांति का ये घरेलू नुस्खा अपनाने के बाद भी बेचारी अपर्णा का लूज मोशन ठीक नहीं होता।
पर वो करती भी क्या, अपनी सास से झूठ मूठ कह देती है। माँ जी सच में आपके घरेलू नुस्खे ना बड़े लाभदायक होते हैं। मेरा लूज़ मोशन रुक गया, पर अंदर से ना कमज़ोरी महसूस हो रही है। थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ लगाना। कोई बात नहीं बहू, तू जाकर आराम कर, मैं सारा काम संभाल लूँगी। वैसे भी तुझे ज़्यादा लूज मोशन हो गए थे, वो तो भगवान का शुक्र है जो मुझे पता चल गया। और हाँ, अगर कमज़ोरी ख़त्म ना हो ना तो मुझे बता देना। नहीं नहीं नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी माँ जी, कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी। इसी चीज़ का तो दुख है, आपको क्यों पता चला? अगर आपको पता ना चला होता तो दवाई खाकर मैं अब तक ठीक भी हो जाती। आपके घरेलू नुस्खे की वजह से हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है, और इसीलिए हमें छुप कर दवाई लेनी पड़ती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर का सदस्य छुप कर दवाई खाता हो। बेचारी अपर्णा अपनी सास से झूठ बोलकर कमरे में जाकर अपने पति को फ़ोन करके लूज़ मोशन की दवाई मंगवाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी काटते हुए अपर्णा की उंगली कट जाती है। माँ जी देखिए ना, मेरा हाथ कट गया। कितना खून बह रहा है, लग रहा है सुई लेनी पड़ेगी टिटनस की। खून रुक ही नहीं रहा माँ जी। अरे चुप कर बहू, थोड़ा सा हाथ कटाने ही के इतना शोर मचा रखा है। अब यह सुई आ गई, वो सुई आ गई। अरे हमारे टाइम पर ना कोई सुई नहीं होती थी, इतनी चोट तो हमें हमेशा लगती रहती थी। रुक, तेरे जख्म पर हल्दी और अदरक का रस रख देती हूँ, 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा और हल्दी से सारे जख्म भी भर जाते हैं। इतना बोलकर शांति अपने बहू का हाथ धो देती है और उस पर हल्दी रखकर पट्टी कर देती है। बेचारी अपर्णा का हाथ ज़्यादा कटा हुआ था, जिस वजह से उसका जख्म नहीं भरता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, पर अब भी अपर्णा को दर्द हो रहा होता है। पर शांति है कि उसे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती और ना खुद लेकर जाती है। अब इसी तरह एक दिन जब शांति सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो गाड़ी वाला उसे ठोकर मारकर चला जाता है, जिस वजह से शांति के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। मर गई, बेड़ा गर्क हो उस गाड़ी वाले का, मुझे ठोक कर चला गया। वो तो भगवान का साया था मुझ पर जो मैं जिंदा घर आ गई। देख बहू, मेरे हाथ और पैर में कितनी चोट लगी है। तू जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चल, वरना मैं बुढ़िया तो यहीं मर जाऊंगी। देखना भी होगा ना, कहीं मेरे हाथ पैर की कोई हड्डी वड्डी टूट तो नहीं गई। माँ जी आप तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह रो रही हैं, और अगर आपका हाथ पैर टूटा होता ना तो आप घर आ ही नहीं पाती। अरे हाथ पैर में हल्की सी खरोच लगी है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, पैसे खर्च करना। मैं घरेलू नुस्खा अपना लेती हूँ, आप ही की तरह आपके जख्म पर ना लाल मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ा सा जलेगा, पर देखना कैसे 12 घंटे के अंदर आप ठीक हो जाएंगी। क्या? अरे बहू, जख्म पर लाल मिर्च नहीं डालते। अरे मुझ बुढ़िया पर दया कर, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। अब मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, डॉक्टर देखेंगे मेरे जख्म को, तू नहीं। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ये सारे घरेलू नुस्खे मैंने आप ही से तो सीखे हैं, और आप भी तो हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने देती। ये देखो, मेरी उंगली का जख्म अभी तक नहीं भरा, पर मैं भी तो घर में ही हूँ ना, घरेलू नुस्खे अपना रही हूँ। अब आपकी बारी है, आपकी चोट तुरंत ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर ज़बरदस्ती अपर्णा अपनी सास की चोट पर कोई दवाई ना लगाकर लाल मिर्च लगा देती है। और अपर्णा ऐसा क्यों करती है? अपनी सास को सिर्फ सबक सिखाने के लिए।